सिद्धेभ्यः सत्रातिहार्या तृष्या प्रपन्नो गुणाप्रवीणो हतदोषसंगा यो लोकमोहान्तमानस्य तं चन्दाप्रभं तं प्रणमामि भावात् चन्दाप्रभं तं प्रणमामि भावात् सशक्तिविद्या तपसा विनायका समग्रजीरोकुलादिरात्मा मया सदा पार्श्वजिना प्रणमते विलीन मिथ्यापददृष्टिविभ्रमा विलीन मिथ्यापददृष्टिविभ्रमा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। हमें जयकारा कैसे लगाना है? सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? सिद्धशिला में। और सिद्धशिला कहाँ पर है? तीन लोग, मतलब तीन लोग में कौन से लोग? ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग में, ठीक है ना। और हम सभी को कहाँ जाना है? हम सभी को कहाँ जाना है? कौन से लोक में जाना है? ऊर्ध्व लोक। हम सभी को ऊर्ध्व लोक में जाना है, तो सभी के हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊर्ध्व लोक की होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर हमारा क्या है? ये शरीर एक मंदिर है। ये जो पालथी है ना, ये पालथी, ये मंदिर का चबूतरा है। और ये धड़ है, ये मंदिर की वेदी है। ये सिर है, ये मंदिर का शिखर है। और मंदिर के शिखर की शोभा किससे होती है? शिखर की शोभा किससे होती है? ध्वज से। हाथ क्या है? ये ध्वजा है। तो ध्वजा की तरह हाथ लहराना चाहिए। और इस शरीर रूपी घर में, मंदिर में, आत्मा रूपी परमात्मा क्या है? विराजमान है। तो अप्पा सो परमप्पा, ऐसे उस आत्मा के रूपी परमात्मा के अर्पण में, समर्पण में दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है, ठीक है ना। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोले आचार्य कुंद स्वामी की। तीर्थराज संबीर शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत देश के उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी झांसी चंदा प्रभु जिनालय में बैठे हुए हैं। और मुझे याद है चंदा प्रभु जिनालय लगभग 29 साल पहले यहाँ पर मैं आया था। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग, लगभग 29 साल, हाँ, करगमा जी से जो है आए थे। हाँ, वहाँ पर आचार्य सोनमती सागर आदि
5 आचार्य थे, जहाँ पर 55 पक्षी इकट्ठी हुई थी। तो उस समय वहाँ के कार्यक्रम के बाद यहाँ पर आए थे, और उसके बाद लगभग उसके बाद आज हम यहाँ पर मंदिर में हम विराजमान हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वो ही आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। हमारे आचार्य भगवंत अनेक अनेक महान आचार्य हुए, जिन्होंने हमारे लिए बहुत उपकार किए। आज जो भी हमारे लिए जैन धर्म का इतिहास मिल रहा है, इतिहास की जानकारी मिल रही है, या तत्वों का ज्ञान हो रहा है, जिनवाणी का ज्ञान हो रहा है, वो सब हमारे प्राचीन आचार्यों के उपकार हैं, जिससे आज हमें बहुत सारे जिनवाणी शास्त्र मिल रहे हैं। उनमें आचार्य कुंद स्वामी भी एक महान आचार्य हुए। उन्होंने भी हम सभी पर बहुत महान उपकार किया, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से, अपनी लेखन के माध्यम से 84 पाहुड़ लिखे, और इन 84 पाहुड़ में जैनागम का वो सार हमारे लिए प्रदान किया। उन्हीं 84 पाहुड़ में एक रयणसार ग्रंथ है, और उस रयणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक और मुनि धर्म का उल्लेख किया है। क्या किया है? श्रावक और मुनि धर्म का उन्होंने उल्लेख किया है, क्योंकि भगवान महावीर ने से जो है, महावीर स्वामी से राजा सैनिक ने गौतम गणधर के माध्यम से प्रश्न पूछा कि भगवान मोक्ष मार्ग क्या है, वह कितने प्रकार का होता है। तो भगवान की वाणी खिली और उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग जो है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का है। और वो 2 प्रकार से कौन सा है? बोले एक जो है श्रवण मार्ग, श्रवण मार्ग, और एक श्रावक मार्ग। जैसे आप देखते हैं आजकल गूगल बाबा का ज़माना है। मोबाइल में गूगल बाबा कहीं जाना है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। गूगल बाबा में सर्च मारो और वहाँ पर क्या है, आपको जो है रास्ता बता देगा। एक पैदल मार्ग है, एक गाड़ी का मार्ग है, एक प्लेन का मार्ग है, वो सारा मार्ग बता देते हैं। तो मोक्ष मार्ग भी कितने प्रकार का है? बोले 2 प्रकार का है, एक श्रावक मार्ग और एक श्रवण मार्ग। एक श्रावक मार्ग और एक श्रवण मार्ग। मान लीजिए आपको, मान लीजिए बाबा जी, क्या नाम है आपका? कुर्सी वाले बाबा, क्या नाम? खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। सतीश जैन, सतीश जैन, सतीश जैन इंजीनियर साहब, सतीश जैन जी इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब हैं। आपको मान लीजिए लखनऊ जाना है। कहाँ है सतीश जी? सामने आओ, सामने, वहीं सामने आ जाओ मेरे। आपको जो है लखनऊ जाना है, क्योंकि आप इंजीनियर हैं और आपको नक्शा आदि पास कराने के लिए तो कहाँ जाना है? लखनऊ जाना है। तो लखनऊ जाना है और मुझे भी
मान लीजिए लखनऊ जाना है तो पहले कौन पहुंचेगा? लखनऊ कौन पहुंचेगा पहले? आप, हम। तुम पहुंचोगे क्यों? क्योंकि आप जो है वाहन वाले हो जी। क्या है? वाहन वाले हो। आपको यदि आप जाओगे तो आप वाहन से जाओगे, या तो अपनी बस से जाओगे, या ट्रेन से जाओगे, या अपनी गाड़ी से, या फिर प्लेन से, क्योंकि लखनऊ प्लेन की सुविधा है। तो आप पहले पहुंच जाओगे, और हम जाएंगे तो हमें महीना भर लग जाएंगे, हैं? लगभग 1 महीना लग जाएगा, और आपको 1 घंटे में पहुंच जाओगे, क्योंकि आप वर्तमान में जो है विद्याधर हो, आपको विद्याएं हैं। वो पहले की विद्याएं अलग होती थी, ये विद्याएं आपके पास हैं, गाड़ी आदि की जो विद्याएं हैं, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, और हम लोग लेट पहुंचेंगे। इस संसार के मार्ग में जा रहे हो आप, उसमें जल्दी पहुंचोगे, हम लेट पहुंचेंगे। लेकिन मोक्ष मार्ग में जाना है, मोक्ष मार्ग में जिसको जाना है, मोक्ष को जिसको प्राप्त करना है, उस मार्ग पर जो चलेगा उसमें कौन पहले जल्दी पहुंचेगा? समझदार है। तो आपको भी तो मोक्ष मार्ग में जाना है ना, तो आप भी फिर इस मार्ग में आ जाओ, तो इसलिए आप भी जल्दी पहुंच जाओ। तो इस मोक्ष मार्ग में जाना है तो हमें जो है इस जो है भेष को, इस जो है मार्ग पर चलना पड़ेगा, मुनि मार्ग को जो है पर चलना पड़ेगा। और मुनि मार्ग पर चल करके जो है क्या आप जो है तात जो है तुरंत जो है उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं। और श्रावक जो मार्ग है वो परंपरा से मोक्ष मार्ग है। क्या है? परंपरा से वह मोक्ष का मार्ग है। इसलिए जो है वह आप जो है मनुष्य जो है देव से फिर मनुष्य आदि बन करके, मुनि बन करके मोक्ष जाओ। तो इस प्रकार से वह 2 मार्ग बताए हैं। तो मैं बता रहा था कि आचार्य भगवान महान स्वामी 2 मोक्ष मार्ग बताए हैं। और आचार्य कुंद स्वामी जब वह लेखन कर रहे हैं, रायण सार ग्रंथ कर रहे हैं, तो उनसे पूछा गया भगवान श्रावक कौन है, मुनि कौन है? श्रावक कौन है, मुनि कौन है? तो उनके लिए बोला गया श्रावक वह है जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, वो श्रावक है। और श्रमण कौन है? जो श्रम करता है। क्या करता है? जो श्रम करता है, तपस्या करते हैं, संयम का पालन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो श्रमण है। वो क्या है? वो श्रमण है। ऐसे 2 प्रकार के धर्म, ऐसा धर्म बताया। आगे उन्होंने बताया कि जो श्रावक हैं, श्रावक हैं, वह श्रावक का धर्म क्या है, मुनि का धर्म क्या है? श्रावक का धर्म क्या है, मुनि का धर्म क्या है? तो आचार्य कुंद स्वामी ने रैण सार ग्रंथ में 11वें नंबर की गाथा लिखी। हाथ जोड़िए। दानम पूजम मुखम सावधम्मेना सावयातेन विना जाणत्रैणं मुखम यदि धम्मेतं विनातः सोहि। बोले श्रावक कौन? बोले दानम पूजम मुखम सावधम्मे, जो श्रावक दान दे रहा है, जो पूजन कर रहा है, वो श्रावक है। ना सावया तेन बिना, यदि आप ये 2 कार्य नहीं करते हो, क्या? यदि एक दान पूजा नहीं करते हो तो आप श्रावक नहीं हो। क्या नहीं हो? आप श्रावक नहीं हो। और यदि दान पूजा कर रहे हो तभी आप श्रावक हो। आपके नगर में मुनिराज आए और आपने क्या किया? मुनिराज को बड़गान किया और उनको क्या किया? आहार दिया। तो क्या हो गया? वो दान हो गया।
क्या हो गया? वो दान हो गया। दान 4 प्रकार के 4 संग को पढ़ते ना पूजा में। दान 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए। आहार, अभय, औषध, आहार, क्या पढ़ते ना? क्या पढ़ते हैं? दान 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए। आहार दान, शास्त्र दान, अभय दान और औषध दान। ये 4 प्रकार के जो दान, ये दान हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आपके नगर में कोई राज है, कोई आरिका है, चुल्लका है, प्रतिमाधारी भैया बहन हैं, अथवा सामान्य सम्यक दृष्टि जो सच्चे देव साधु के भक्त हैं, उनको भी यथायोग दान देना। ये क्या है? ये सच्चा दान है। वो दान देना। और दूसरा पूजा करना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी से पूछा गया सर्वार सिद्धि ग्रंथ में, पूजा क्या है? पूजा क्या है? तो पूजेषु गुणानुराग भक्ति। पूजेषु गुणानुराग भक्ति, पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना वही भक्ति है, वही पूजा है। पूज्य पुरुषों के जो है पूज्य गुण, उनके गुणों की जो है गुणगान करना, ये पूजा है। तो ऐसी वह पूजा करना। क्या करना? पूजा करना। किनकी पूजा करना? देव शास्त्र गुरु की पूजा। तो ऐसी वह पूजा, दानम पूजा मुख्यम श्रावक धर्मो, दान देना पूजा करना ये श्रावक का धर्म है। और बोले क्या? दूसरी लाइन में बोल रहे हैं, झाण झैणम मुक्कम जदि रम्यतम विनातहा शोभी। बोले साधु की शोभा किससे है? साधु की शोभा कब है? साधु शोभायमान कब है? झाण झैणम, जब ध्यान और अध्ययन करते हैं तभी उनकी शोभा है। जदि धम्मो, क्या? जदि धम्मो, ऋषि मुनि यति अनगार, 4 प्रकार के संग है ना, चतुर्विध संग। ऋषि मुनि यति अनगार। ऋषि कौन? जो रिद्धि संपन्न है। पूजा पढ़ते ना, पूजा में नित्या प्रगंबा आदि वो पढ़ते हैं। वो किसमें क्या है? पूरी 64 रिद्धियां हैं। तो उन 64 रिद्धियों में कोई भी एक रिद्धि के निर्धारित, 2 की, कोई 3 की, कोई 5 के, कोई 10 के, कोई 25, 50, कोई 63, कोई 64। तो जो रिद्धियों से संपन्न है वो ऋषि हैं। ऋषि मुनि, क्या? मुनि कौन? जो हमारे तीर्थंकर जो है दीक्षा लेते हैं तो वो मुनि कहलाते हैं, क्योंकि वो दीक्षा लेकर के मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं। क्या? मुनिराज जो है, जो कौन से तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। 4 दीक्षा लेने के बाद 4 ज्ञान हो जाता, फिर भी मौन। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वह बोलते तो मुनि है। क्या है? मुनि, अथवा जो मौन रहे वो मुनि है। तो ऋषि मुनि, यति, यति बोलो, और प्राकृत में उसको जदि बोलते, जदि, जति, यति। तो जदि धम्मो, जदि मुख्यम, तो जदि जो है यति है, वो कौन है? विराज। तो उसका धर्म क्या है? झाण झैणम, ध्यान करना, ध्यान में लीन रहना, अपने आप में, अपने अप्पा सो परमप्पा, आत्मा में नहीं, परमात्मा ध्यान में। अथवा अपने जो है मन वचन काय को अपने आत्मस्थ कर लेना। क्या कर लेना? आत्मस्थ कर लेना। वो यति है, वो मुनि है, ऋषि मुनि यति,
अनगार। अनगार कौन है? आप कौन हो? आप कौन हो? हैं? कौन हो? सागार। सागार धर्मामृत है, पंडित आशाधर जी ने लिखा है। उसमें श्रावक के जो है कर्तव्यों का, धर्म का, उनके व्रतों का वर्णन है, मूल गुणों का। इसमें सागार धर्म, सागार मतलब जो घर से सहित हैं, परिग्रह से सहित हैं, वो सागार हैं। और जो परिग्रह के त्यागी है, घर के त्यागी हैं, वो क्या है? अनगार। अनगारी सागारी, समझ गए ना? तो ऐसी वह जो है बोले अनगार, जो ग्रह के त्यागी वो अनगार। ऐसे वो चतुर्विध संग है। तो झाण झैणम मुखम जति धम्मो, जो ध्यान कर रहे हैं और जो अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान कब कर पाओगे? ध्यान कब कर पाओगे? बोले ध्यान किसका करोगे? ध्यान के लिए विषय चाहिए, और विषय तुम्हारे पास कब आएगा? जब आप स्वाध्याय करोगे। क्या करोगे? स्वाध्याय। अब स्वाध्याय किया आपने और उसमें पंच परमेष्ठी के बारे में जाना कि अनंत परमेष्ठी कौन होते हैं, सिद्ध परमेष्ठी कौन होते हैं, आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं, उपाध्याय कौन होते हैं, साधु कौन होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है, क्या उनके जो है मूल गुण हैं। जब उनके बारे में पढ़ोगे तभी तो उनका जो है ध्यान कर पाओगे। तो इसलिए उन्हें ध्यान झैणम, ध्यान भी जरूरी है, अध्ययन भी। अध्ययन करोगे ध्यान कर पाओगे, ध्यान करोगे, ध्यान से पढ़ोगे तभी आप जो है अध्ययन आपका पूरा होगा। तो इसलिए दोनों जरिए, तभी आप क्या हैं? आप जो है मुनिराज हैं। तभी मुनिराज की शोभा है, अन्यथा मुनिराज की शोभा नहीं है। तो यहाँ पर कल हम सभी दीनदयाल नगर में थे, तो वहाँ ध्यान के बारे में बता रहे थे कि ध्यान क्या है। तो चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान कौन करता है? बोले मुख्य रूप से आचार्य भगवंतों ने, जो उमा स्वामी मुनिराज ने कहा है तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में, ध्यान कौन कर सकता है? हर कोई ध्यान नहीं कर सकता है। यदि सच्चा उत्कृष्ट धर्म ध्यान कर सकता है तो कौन कर सकता है? तो बोले वो है मुनिराज। उत्तमन संयमस्य काग चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मौता, ऐसा सूत्र दिया है। उत्तम संयम के धारी जो संयमी मुनिराज हैं, यदि वो ध्यान करते हैं तो कितना समय करेंगे? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त मतलब मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त के अंदर का समय जो है वो अंतर मुहूर्त है। आपको पता है एक मुहूर्त होता है, और एक मुहूर्त कितने समय का होता है पता? 48, मतलब 2 घड़ी का। कितना होता है? 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। अम्मा खड़ी हो जाओ, वो हरी साड़ी वाली, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक घड़ी कितने समय की होती है? एक घड़ी कितने समय की होती है? 24 मिनट की। और 2 घड़ी 48। एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है, और 2 घड़ी का एक जो है एक मुहूर्त होता है। और मुहूर्त से कुछ कम, मुहूर्त से कुछ कम वो अंतर मुहूर्त है। और अंतर मुहूर्त का भी जो है उत्कृष्ट समय, एक घड़ी का भी अंतर मुहूर्त होता है, जघन्य अंतर मुहूर्त होता है, वो एक घड़ी का होता है, मतलब एक समय का। क्या होता है? एक समय का भी अंतर मुहूर्त होता है, अंतर मुहूर्त होता है। और मुहूर्त से एक समय कम, मुहूर्त से एक कम का भी अंतर मुहूर्त होता है। तो ऐसे जो है 2 घड़ी का एक मुहूर्त है, और उस मुहूर्त से एक समय कम वो अंतर मुहूर्त है। तो ऐसे वह अंतर मुहूर्त, क्या
अंतर्मुख जो है अधिक से अधिक जो है मुनिराज भी ध्यान कर पाएंगे निर्विकल्प रूप से, तो वह कितना करेंगे? उत्तम शयनन के धारी। हम सभी का शयनन तो बिल्कुल हीन शयनन, असमप्राट का सपाट का शयनन है। उत्तम शयनन वज्र शयनासन, वज्रासन, नारासन, वो उत्तम शयनन है। ऐसे उत्तम शयन के धारी यदि जो है ध्यान करेंगे तो अंतर्मुख कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी तो जो है आप सभी भी ध्यान करते हो, अम्मा तुम भी ध्यान करती हो, नहीं समझ? अभी बताया तो मैंने, बताया तो है। 2 घड़ी का जो है एक मुहूर्त होता है। क्या? 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और घड़ी एक जो है 48 मिनट में से एक समय कम, एक समय कितने का होता है? तो जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति की जो नाड़ी धड़क रही है, क्या है? एक बार स्वस्थ व्यक्ति की जो एक बार नाड़ी धड़क रही है, उस नाड़ी के धड़कने में भी जो समय लगता है वो भी असंख्यात समय है, उसमें भी असंख्यात समय हो जाता है। बोले एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु नीचे से अधोलोक से गमन कर रहा है ऊर्ध्वलोक की ओर, और एक ऊर्ध्वलोक से आ रहा है, बीच में जो क्रॉस हो रहा है आपस में, वो एक समय, बहुत सूक्ष्म समय है। क्या है? बहुत सूक्ष्म समय है, ऐसा उसको हमें जानना चाहिए। तो एक समय कम जो होता है वो अंतर्मुहूर्त होता है, उत्कृष्ट वाला। क्या होता है? एक समय कम जो अंतर्मुहूर्त होता है, उत्कृष्ट वाला। और एक समय का जो होता है, एक समय का भी अंतर्मुहूर्त होता है, और वो जघन्य वाला होता है। ऐसा हमें उसको जो है जानना चाहिए। तो मैं बता रहा था ध्यान, मुनिराज ध्यान करते हैं और आप भी ध्यान करते हो। मुनिराज भी ध्यान कर रहे हैं और आप भी ध्यान कर रहे हो, लेकिन आप मुनिराज के ध्यान से कर्मों की जो है निर्जरा होती है, और आप जो दिन रात जो ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है? कर्मों का आश्रय बंद होता है। क्यों? क्योंकि मुनिराज जो ध्यान कर रहे हैं वो वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में उत्कृष्ट ध्यान, शुक्ल ध्यान तो नहीं हो सकता, मुनिराज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तम शयनन में, उत्तम देव, उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं, तो इसलिए वो उत्तम ध्यान नहीं कर। लेकिन वर्तमान में वो उत्तम जो है धर्म ध्यान करते हैं। क्या कर सकते हैं? धर्म ध्यान कर सकते हैं। और सामंतग्रस्त लोग भी, वो भी उत्तम जो है धर्म ध्यान कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः आप लोग क्या करते हैं? दिन रात आर्त रौद्र ध्यान जो है करते रहते हैं, और उससे संसार हमारा बढ़ता रहता है। तो इसलिए कल यहाँ पर बता रहे थे, यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी ने, आचार्य जो है पुष्पदंत भूषण स्वामी ने कहा था हमें धर्म ध्यान करना है। तो क्या करना है? धर्म ध्यान करना है तो श्रावक के लिए क्या करना है? तो बोले आगम उपदेश जिनाज्ञा के अनुसार जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उस पर श्रद्धान करना है। क्या? जो जिन आज्ञा का पालन करना, आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है पहला, और श्रावक वो धर्म ध्यान कर सकता है, मुनि भी करते हैं, श्रावक भी कर सकता है। क्या? जो आगम में कहा गया है, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जो जिनेन्द्र भगवान ने उपदेश दिया है, जो उनकी आज्ञा है, उसको सहसा 100%, 100 में 100 उसको जो है स्वीकार करना है, उस पर श्रद्धान करना है। तो वो आपका जो है क्या है? वो धर्म ध्यान है। और ऐसा धर्म ध्यान ही आपके लिए जो है धर्मात्मा की ओर ले जाता है, आपको धर्मात्मा की संज्ञा दिलाता है। आप धर्मात्मा बन
सकता है, पापात्मा जो धर्म ध्यान नहीं, जब तक पाप नहीं छोड़ेगा जब तक वह धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया आगम है उस पर श्रद्धा करना, उपदेश को सुनना और जो आज्ञा का पालन करना, सहसा पूरे 100% पालन करना, वही श्रद्धा करना, वही धर्म ध्यान का चिन्ह है। कैसे हम कहें कि तुम धर्मात्मा हो? यदि तुम इन बातों का ध्यान करते हो, श्रद्धा करते हो, तभी आप धर्मात्मा हो। दूसरा उन्होंने कहा जो जिनेंद्र और साधु के गुणों का कीर्तन करता है, क्या कहता है? जो जिनेंद्र भगवान का और साधुओं का पंच परमेष्टि का कीर्तन करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनका गुणगान करता है, उनकी विनय करता है, उनको दान देता है और सुख शील संयम में जो रत रहता है, ऐसा ये जो है वह धर्म ध्यानी है, वह धर्मात्मा है। क्या है? वही जीव धर्मात्मा है, ऐसा यहाँ पर जो है कहा गया है। हमें उस बात को स्वीकार करना है। आचार्य जिनसेन स्वामी हुए जिन्होंने आदि पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण आदि अनेक ग्रंथों को लिखा है, तो ऐसे जो है जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में 21 नंबर के सर्ग में 159 और 160 ये 2 श्लोक में कहा गया है। क्या कहा है? हाँ जोड़िए। प्रसन्न चित्तता धर्म संवेगा सुवियोगता सुश्रुतत्वं समाधान माज्ञादि गमजारुचि भवन्त एतानि लिंगानि धर्मस्यान्तर्गतानि वै सानुपेक्षा से पूर्वोक्ता विविधा शुभ भावना। हम किन किन चीज़ों से शुभ भावना भा सकते हैं? तो उसके लिए कहा है प्रसन्न चित्त रहना। कभी क्या होना? मुंह बना के नहीं रहना, जब भी रहो प्रसन्न चित्त रहो। आप फोटो खिंचवाने जाते हैं ना, यदि गुस्से में बैठे हो तो तुम्हारी उस फोटो कैसी आएगी? हैं? वो भी कहता, फोटो वाला भी कहता, क्या कहता है? थोड़ा मुस्कुराइए, हैं, स्माइल करिए, बोले पनीर बोलिए, कोई चीज बोलिए, क्या जिससे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कान आएगी तभी तुम्हारी जो है क्या होगी? चित्त सही बनेगा। तो इसलिए क्या बोले? प्रसन्न चित्त होना। प्रसन्न चित्त कब होगे? जब तुम्हारे अंदर कोई क्या हो आर्त रोध रूप परिणाम होंगे, तभी प्रसन्न होगे। घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई किसी बच्चों से, या कोई अड़ोसन पड़ोसन से, सास ससुर से, देवरानी जेठानी नंद भौजाई हो गई, तो क्या आप झगड़ा होने पर प्रसन्न चित्त नहीं हो पाओगे। कई बार हो भी जाते, कोई रास्ते कोई उसी समय कोई आ जाए तो बनावटी, क्या बनावटी आप दिखाने लगते कि हाँ जैसे कुछ हुए नहीं हो, लेकिन वो बनावटी अलग दिख जाती है और एक सहज प्रसन्नता अलग दिखती है। तो प्रसन्न चित्त रहना और धर्म से प्रेम करना। क्या करना? धर्म से प्रेम करना। शुभ योग रखना। क्या करना? शुभ योग, अशुभ योग नहीं कि हम मंदिर में बैठे तो भी हमारा बातें करने लगे हैं, उल्टे और भी यहाँ वहाँ के काम करने लगे, किसी से बातचीत करने लगे, किसी लड़ाई झगड़ा करने लगे, किसी बुराई करने लगे। तो क्या करना है? ये आपका कौन सा उपयोग चल रहा है? शुभ उपयोग चल रहा है, अशुभ क्या चल रहा है? और वास्तविकता मंदिर बैठ के भगवान के दर्शन कर रहे, उनकी प्रतिमा को निहार है, जाप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, अभिषेक देख रहे हो, शांति धारा देख रहे हो, पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, उपदेश सुन रहे हो, तो ये क्या है? शुभ उपयोग। और उत्तम शास्त्रों का अभ्यास करना। क्या करना? उत्तम शास्त्र का अध्याय स्वाध्याय करना, उसका अभ्यास करना। और उत्तम स्वास्थ्य कौन होता है? जो उत्तम पुरुषों के द्वारा कहे गए। और उत्तम कितने होते हैं संसार में? 3 उत्तम। जय हो। उत्तम कितने होते हैं? हाँ, खड़े हो जाओ, सुनाओ, पढ़ो। चित्कारी लोगोत्तमा
अच्छा, ये चार उत्तम है कि नहीं है? अनंत भगवान उत्तम है। क्या है? अनंत भगवान उत्तम है कि नहीं है? सिद्ध भगवान उत्तम है कि नहीं है? और साधु में आचार उपाध्याय, ये तीनों उत्तम है कि नहीं है? और केवली